हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। इवन रहमान क्लासेस में मैं हूं रहमान, क्लास 6 का। मैं आज की इस वीडियो में क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 विविधता और भेदभाव डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आया हूं, जो फुल एनसीईआरटी बेस्ड है और हिंदी में है। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है मैंने। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहले 1 अंक वाले MCQ है, सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। A 600 से अधिक, B 1600 से अधिक और C 2600 से अधिक और D 3600 से अधिक। तो हमने पाठ में अच्छे से पढ़ा है, तो इसका आंसर है 1600 से अधिक। तो हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसके आधार पे हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका क्या मतलब है अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देखना या उन्हें हीन समझना। मीन्स कि इसका क्या मतलब है कि नकारात्मक रूप से देखना और हीन समझना दूसरों को। तो A पूर्वाग्रह, B न्याय, C न्याय के बाद और D इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है पूर्वाग्रह। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि स्क्रीन पे आ रहा है। अनेक बातों को लेकर हम पूर्वाग्रही कैसे हो सकते हैं। A लोगों की धार्मिक मान्यता, B लोगों की त्वचा का रंग, C वह जिस क्षेत्र से आते हैं और D इनमें से ये सभी। तो इसका आंसर है D ये सभी, क्योंकि ये तीनों पूर्वाग्रही होने का एक कारण है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जो हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, वो है रोने का क्या अर्थ है। यानी कि हम जब रोते हैं तो इसका क्या मतलब निकला, हमने चैप्टर में पढ़ा है। तो A कमज़ोरी का संकेत, B स्वास्थ्य का संकेत, C बहादुरी का संकेत और D इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है A कमज़ोरी का संकेत। तो हमने पिछली वीडियो में इस चैप्टर को पूरी अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो जाके देख लीजिए। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, लड़के और लड़कियां कब रोते हैं। यानी लड़के और लड़कियां कब रोते हैं। तो A जब वे क्रोधित होते हैं, B जब वे दर्द महसूस करते हैं और C जब कोई उन्हें चिढ़ाता है और D ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी, क्योंकि लड़के लड़कियां सेम होते हैं और दोनों में क्रोध होता है, दोनों को दर्द महसूस होता है और दोनों को चिढ़ाया जाता है, इसी कारण ये सभी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या होता है जब लोग अपने पूर्वाग्रह या रूढ़ियों पर कार्य करते हैं। मीन्स जब लोग पूर्वाग्रही हो जाते हैं और रूढ़िबद्ध धारणाओं को अपने मन में बसा लेते हैं तो क्या होता है। तो A अपराध, B भेदभाव और C A और B दोनों और D इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है भेदभाव, क्योंकि जब लोग पूर्वाग्रही हो जाते हैं, रूढ़िबद्ध धारणाओं को मानते हैं, तो उनके अंदर दूसरों के प्रति भेदभाव उत्पन्न होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, मुसलमानों के बारे में एक सामान्य रूढ़िवादिता क्या है। यानी मुसलमानों के बारे में क्या रूढ़िबद्ध है। A कि उन्हें लड़कियों को शिक्षित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, B वे लड़कियों को शिक्षित करने में रुचि कर रखते हैं, C इनमें से कुछ गरीब हैं और D इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका कि उन्हें लड़कियों को शिक्षित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लोगों के मन में यही एक रूढ़िवादिता है कि मुसलमान अपनी लड़कियों को शिक्षित करने में दिलचस्प नहीं लेते हैं, बल्कि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य में घर और स्कूल के बीच की दूरी कम है। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि केरल में सबसे कम है। तो A केरल, B राजस्थान, C मुंबई और D इनमें ये सभी। तो इसका आंसर है केरल। हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था, केरल के बारे में जाना था। तो इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महिला शिक्षकों को स्कूल तक पहुंचने में सरकार के
सरकार क्या मदद करती है, यानी सरकार के द्वारा किए जाने वाले वह कार्य जो महिला को स्कूल पहुंचाती है। तो ए अच्छी बस सेवा, बी अच्छी ट्रेन सेवा, सी अच्छी सड़कें लेकिन कम बस सेवा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है अच्छी बस सेवा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के पहले नेता का नाम बताइए जिन्होंने जाति आधारित भेदभाव का अपना पहला अनुभव साझा किया। ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने ही इस चैप्टर में अपने अनुभव को बांटा है, साझा किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इन दिनों कोरेगांव कहाँ स्थित है? तो ए बिहार, बी हरियाणा, सी यूपी, और डी महाराष्ट्र। तो इस समय कोरेगांव डी महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आ रहा है, जो कि है डॉक्टर अंबेडकर किस जाति के थे? ए महार, बी दलित, सी ब्राह्मण, और डी सिख। तो हमने पढ़ा था वह महार जाति के थे, तो ए महार हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि संविधान के लागू होने के बाद भेदभाव का क्या हुआ? ए भेदभाव दूर हो गया था, बी भेदभाव तेज हो गया था, और सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है भेदभाव दूर हो गया था, हमने चैप्टर में पढ़ा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, डॉक्टर अंबेडकर किस उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे? तो ए वकील बनने के लिए, बी यात्रा करने के लिए, और सी नेता बनने के लिए, और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में मुख्य तौर पर कितने धर्म हैं? 8 से अधिक, 16 से अधिक, और 26 से अधिक, 7 से अधिक। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि भारत में 8 मुख्य धर्म हैं, तो 8 से अधिक हो जाएगा। इस तरह हमारे MCQ वाले क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक वाले। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत भेदभाव के लिए उत्तरदायी कारणों का उल्लेख करें। उत्तर है भेदभाव के लिए जिम्मेदार कारण। ए पहला विभिन्न धर्म, दूसरा विभिन्न भाषाएं, तीसरा विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं, चौथा विभिन्न रीति रिवाज और प्रथाओं को मानते हैं, पांचवा विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमि। इन्हीं कारणों से भेदभाव उत्पन्न होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, मुसलमानों के बारे में एक रूढ़िवादिता क्या है? इसका क्या कारण है? तो उत्तर मुसलमानों के बारे में एक सामान्य रूढ़िवादिता है, ये है कि उन्हें लड़कियों की शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं है। कारण है इसका पहला दरिद्रता, दूसरा मानसिक स्थापना। इन्हीं कारणों से ये रूढ़िवादिता है। तो प्रश्न नंबर 3 है, दलितों के साथ भेदभाव से क्या नुकसान होता है? उत्तर है पहला, भेदभाव दलितों को कुछ आर्थिक गतिविधियों करने से रोकता है, दूसरा उन्हें दूसरों को दिए गए सम्मान और सम्मान से भी वंचित रहता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उपयुक्त लोगों, समाज के वर्गों ने असमानता को समाप्त करने के लिए क्या किया? उत्तर है 1, कई दलितों ने मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया, दूसरा महिलाओं ने पुरुषों की तरह शिक्षा के अधिकार की मांग की, तीसरा किसानों और आदिवासियों ने साहूकारों से और उच्च ब्याज दरों से मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि हम क्रोधित, असहाय या उदास क्यों महसूस करते हैं? उत्तर है निम्न कारणों से क्रोधित, असहाय या दुखी महसूस करते हैं। हमारे बीच अलग अलग लोग रहते हैं, वह हमें चिढ़ाते हैं, हम पर हंसते हैं, हमें कुछ गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं करते हैं। इन्हीं कारणों से हम क्रोध, असहाय या उदास महसूस करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्या भारत को विविध बनाता है, यानी कि किस कारण से भारत विविधता का देश कहलाता है? तो यहाँ पर 8 प्रमुख धर्म हैं, 1600 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषा हैं, और 100 से भी ज़्यादा नृत्य होते हैं। इन्हीं कारणों से भारत विविधता का देश कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि हम सुरक्षित क्यों महसूस करते हैं? हम निम्न कारणों से सुरक्षित
महसूस करते हैं जब हम हमारे देश में विविधता मानी जाती है, हमारे जैसे दिखने वाले लोगों की संगति में जो हमारी तरह बात करते हैं, यानी कि हम उनके साथ अच्छा महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बोलते हैं और हम हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि उन चीज़ों को सूचीबद्ध करें जिनके बारे में हम पूर्वाग्रही से ग्रसित हो सकते हैं, यानी कि उनकी सूची बनानी है। तो पहला, लोगों की धार्मिक मान्यताएं। दूसरा, लोगों की त्वचा का रंग। तीसरा, जिस क्षेत्र से आते हैं। चौथा, उनकी बोली से, जिस तरह के वे कपड़े पहनते हैं। ये 5वां है, यानी इन्हीं कारणों से हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं, हमारे मन में ये पूर्वाग्रह हो सकते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि हम रूढ़िवादिता कैसे बनाते हैं, हम रूढ़िबद्धता कब बनाते हैं। उत्तर, रूढ़िवादिता का निर्माण, लोगों को एक छवि में फिक्स करना रूढ़िबद्धता कहा जाता है। जब हम लोगों को अनेक देश, धर्म, लिंग, नस्ल या आर्थिक पृष्ठभूमि, कंजूस, आलसी, अपराधी या गूंगा के आधार पर बुलाते हैं तो रूढ़िवादिता पैदा करते हैं। इन्हीं कारणों से रूढ़िवादिता उत्पन्न होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, अपने जीवन में जिन असमानताओं को उन्होंने अनुभव किया उनके खिलाफ किसने लड़ाई लड़ी। तो उत्तर है, दलितों ने, महिलाओं ने, आदिवासियों और किसानों ने। इन्होंने भेदभाव को, जो असमानताओं को अनुभव किया, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जो 5 मार्क्स के हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, रूढ़िवादिता से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो उत्तर है, रूढ़िवादिता निम्नलिखित समस्याएं पैदा करते हैं। पहला, वह हमें प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में देखने से रोकते हैं। दूसरा, वह अपने गुणों को पसंद करते हैं, ना कि दूसरों के। तीसरा, वह एक पैटर्न या प्रकार में बड़ी संख्या में लोगों को फिट करते हैं। चौथा, वह हमें कुछ चीज़ें करने से रोकते हैं, जो हम कर सकते हैं उसको भी रोकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि गरीबों की प्रमुख समस्या क्या है। उत्तर है, गरीबों की समस्या है, पहला, वह भोजन, वस्त्र और आवास की अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। दूसरा, कार्यालयों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तीसरा, वह जहाँ भी जाते हैं उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। यही कारण है जो गरीब लोगों के सामने समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि केरल में मुस्लिम लड़कियों के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध है जिन्होंने देश के किसी भी हिस्से की तुलना में बालिका शिक्षा को अधिक बनाया है। उत्तर है, पहला, स्कूल आवासों के नज़दीक है, स्कूल तक पहुंचने के लिए सरकारी बस की अच्छी सुविधा है। और तीसरा है, 60% शिक्षक महिलाएं हैं। चौथा है, यात्रा सुविधाओं के कारण शिक्षकों को दूर दूर से ग्रामीण स्कूलों तक पहुंचने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। इन्हीं कारणों से वहां पर बालिका शिक्षा अधिक बनाया गया है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसे कौन से व्यवसाय हैं जिन्हें अच्छा माना जाता है, ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें अच्छा माना जाता है। तो उत्तर है, शिक्षण, मिट्टी के बर्तन, बुनाई, मछली पकड़ने, खेती, इन कार्यों को उच्च दर्जा दिया गया है। फिर उसके बाद हमने चैप्टर में पढ़ा था कि इन्हीं कार्यों को उच्च दर्जा दिया जाता है और दूसरे जो कार्य होते हैं जैसे बाल काटना, नाई का और जो निम्न कार्य होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा निम्न माना जाता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि अछूतों की क्या दुर्दर्शता है। तो उत्तर है, अछूत वह लोग हैं जो मेला धोने जैसे छोटे मोटे कामों में लगे रहते हैं। वे गांवों से मरे हुए जानवरों को निकालते हैं। इन अछूतों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे पहला, उन्हें उच्च जातियों के घरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। दूसरा, वे गांव के कुएं एवं पंप से पानी नहीं ले सकते थे। तीसरा, वे दूसरों के साथ नहीं बैठ सकते थे। चौथा, उनके बच्चे स्कूल में अन्य बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते। पाँचवा, उन्हें दूसरों के समान अधिकार नहीं दिए गए थे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, समानता के लिए हमें आज भी प्रयास क्यों करना पड़ता है। उत्तर, स्वतंत्र भारत
कि समाज में असमानता और भेदभाव को दूर करने का हर संभव प्रयास किया गया है, फिर भी वहाँ असमानताएं और भेदभाव मौजूद है। हमें असमानताओं और भेदभाव को दूर करने का प्रयास करना होगा। इसके लिए लोगों को प्रयास करने होंगे, सकारात्मक कार्य करने होंगे, पॉजिटिव कार्य करने होंगे, और सरकार को भी प्रयास करना होगा और नियम बनाना होगा और उन्हें लागू करना होगा, जिससे हर तरफ असमानता और भेदभाव दूर हो सके और हर तरफ समानताएं दिखे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि किन गतिविधियों को निम्न माना जाता है। निम्न जो नीचे लिखी हुई हैं उनको निम्न मानी जाती है। पहला सफाई, दूसरा धुलाई, तीसरा बाल काटना, चौथा कचरा उठाना। इन गतिविधियों को कम महत्व दिया गया है। इन कार्यों को गंदा माना जाता था। ये कार्य अछूत और जो निम्न जाति के लोग होते थे वो करते थे। उनको इन कामों के अलावा कोई काम करने की अनुमति ही नहीं दी गई थी। इसी कारणों से भेदभाव उत्पन्न होते थे। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है कि हम कुछ व्यक्तियों को दूसरों से कैसे अलग करते हैं। उत्तर है, हम निम्नलिखित गतिविधियों को करके कुछ व्यक्तियों को दूसरों से अलग करते हैं। तो पहला, हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं। दूसरा, हम उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं। तीसरा, हम लोगों को एक ही कप या गिलास में चाय पीने से अनुमति नहीं देते हैं। चौथा, हम उन्हें कुछ इलाकों या मोहल्लों में रहने से रोकते हैं। पांचवा, हम उन्हें उसी कुएं या पंप से पानी लेने से रोकते हैं। छठा और आखिरी है, हम उन्हें नौकरी करने से रोकते हैं। और इन्हीं कारणों से कुछ व्यक्तियों को दूसरे से अलग करते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है कि दलित समुदायों के लोग अपने साथ दलित शब्द क्यों जोड़ते हैं। तो उत्तर है, दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वह इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब होता है जिन्हें दबाया गया हो, कुचला गया हो। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। इस तरह हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपके लिए एक होमवर्क में क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर 10 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना का वर्णन करें। यानी कि भारत जो हमारी बुक के फ्रंट पेज पे लिखा होता है संविधान के बारे में, तो उसको अच्छे से समझना है और याद करना है। यह आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है जिसे आप ज़रूर करके बताएं। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं चैप्टर नंबर 3 का लेकर आऊँगा जल्द ही।